सत साहेब भगत जियों सभी को राम राम। दास आपकी सेवा में फिर से हाजिर है। आज आपके जो प्रश्न हैं उन प्रश्नों के उत्तर का आपके प्रश्नों का समाधान लेकर हाजिर हुए हैं। तो आपके जो प्रश्न हैं एक बार उनको देख। क्या प्रश्न है? सबसे पहला प्रश्न है ये कुलदीप जी का, और कुलदीप कुल्हड़िया जो भी नाम है, ये कहते हैं कि ये ज्ञान सही नहीं है, आत्मा और परमात्मा एक कभी नहीं हो सकता है। अब साहिब तो यही कहते हैं, आत्म और परमात्मा एक है नूर जहूर, बिच कर झाई कर्म की ताते लागे दूर। तो अब देखिए, कबीर इस बात में बिल्कुल स्पष्टता दिखाते हैं और आचार्य गरीबदास महाराज भी बिल्कुल स्पष्टता दिखाते हैं कि भाई आत्मा और परमात्मा तो एक ही है, कोई अलग नहीं है, दोनों एक ही हैं। अब अलग क्यों दिखते हैं? अलग जैसे इन्होंने कहा कि ये ज्ञान सही नहीं है, आत्मा और परमात्मा एक कभी नहीं हो सकते। ये सिर्फ हम अज्ञान के कारण कहते हैं। जब हम अज्ञान के कारण दूसरे को खुद से अलग जानते हैं तो उसे ही कहा जाता है अज्ञान। जहां द्वैत है उसे ही कहा जाता है अज्ञान। अब जैसे मान लीजिए, मैं तो बड़ा स्पष्ट उदाहरण देता हूं सपने का। आप कहोगे बार बार सपने का उदाहरण देते हो, क्योंकि यह संसार सपना ही है। नानक जी भी यही कहते हैं। तो कबीर साहिब तो बार बार कहते हैं सपना सा उठ जाएगा। नित्यानंद जी महाराज कहते हैं कि सपना सा उठ जाएगा नित्यानंद जगदोए। 2 दिन में सपने जैसा है, उठ जाना है, खत्म हो जाना है। कबीर साहिब भी यही कहते हैं कि भाई ये रैन का सपना है, कबीर सपना रैन का। ठीक, तो ये सारी चीजें सपने के समान बताई हैं, तो इसीलिए हम सपना ही बताते हैं और उदाहरण भी सपने का ही देते हैं। क्योंकि स्वप्ना जो है वो आपके इस जीवन का बिल्कुल हूबहू प्रतिबिंब है। इसीलिए आपको ये बताया जाता है कि ये दोनों एक समान है। सपने के माध्यम से जीवन को समझा जाता है। अब जैसे सपना देखते हो, सपने के अंदर इतने सारे लोग दिखाई देते हैं। आप ये सोचते हो कि ये अलग है, वो अलग है, फलाना अलग, ढिकाना अलग, सपने में सबको अलग अलग मानते हो, लेकिन वास्तव में आप एक ही होते हो, आप ही होते हो। आपके अलावा और कोई नहीं होता। रोहन मोहन सोहन टोहन टोनू मोनू सोनू जो बने हैं सब आप ही बने हो, आपके अलावा कोई नहीं बना है। तो इसीलिए वे जितने जीव हैं वो सब हम ही हैं। लेकिन इस चीज को हम तब तक नहीं जानते जब तक हम सपने में हैं। ठीक इसी प्रकार कुलदीप जी, आप जब तक इस संसार में है ना, जब तक आप अपने आत्म स्वरूप को नहीं जानते, तब तक आप यही कहेंगे कि आत्मा और परमात्मा दोनों अलग हैं। कबीर साहिब ऐसा नहीं कहते। कबीर साहिब क्या कहते हैं कि आत्मा परमात्मा में मिलती है, समाती है। कैसे? कि जब मैं था यानी कि मैं हूं, जिस प्रकार आप अभी हो ना, तो आपको परमात्मा नहीं दिखता है। क्यों नहीं दिखता है? क्योंकि है ही एक, दिखता तो दूसरा है। कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। जब अपने अंदर ज्ञान का दीपक जलता है, ज्ञान का प्रकाश होता है, तब ये सारा अंधकार मिट जाता है। फिर आप जो देखते हो अंदर बाहर, वो सब कुछ नहीं रहता। फिर तू हो जाता है, फिर मैं नहीं रहता। और जब तक मैं हूं तब तक वो नहीं है। एक ही रह सकता है। जिस प्रकार सपने के अंदर आप नहीं जानते हो कि सपना देखने वाला कौन है, लेकिन जागने के बाद आपको वो सपना नहीं दिखाई देता। आप उसके साक्षी हो कि आपने सपना देखा, आप साक्षी हो कि आपने सपने में क्या क्या देखा, लेकिन अब आपको जागने के बाद वो सपना नहीं दिखाई दे रहा है। अब जो है आप इसको देख रहे हो, ये जो शरीर है। तो ठीक इसी प्रकार एक ही रहता है। सपने में आप मर गए, सपने में आप पैदा हुए, सपने में आपने लठ खाए, या सपने में आपने मिठाई खाई। जो सपने की मिठाई का स्वाद है आपको इस जीभ पर नहीं आ सकता।
खाने वाले तो आप ही थे ना, और तो कोई नहीं खा रहा था। आपने डंडे खाए सपने में, गड्ढे में गिरे सपने में, ट्रेन छूटी आपकी सपने में, लेकिन क्या अब छूटी ट्रेन? नहीं छूट रही ना। डंडे खा रहे हो? नहीं खा रहे ना। क्यों? क्योंकि वो संसार अलग था, ये अलग है। उस संसार को इसकी अनुभूति नहीं होती, और जब आप इसमें आ जाते हो तब वो अनुभूति व्यर्थ है, मिथ्या है। आपको सत्य का ज्ञान हो जाता है। तो अभी जब तक जीव को सत्य का ज्ञान नहीं होता तब तक आत्मा और परमात्मा अलग अलग हैं। इसीलिए साहिब ने कहा था कि आत्म पूर्ण ब्रह्म है, परमात्म पर ब्रह्म। और क्या कहा कि आत्म पूर्ण ब्रह्म है, परमात्म से न्यार, कि परमात्मा से न्यारी है आत्मा। क्यों? क्योंकि अज्ञान के कारण, इसीलिए न्यारी है। फिर जब साहिब ने कहा कि आत्म पूर्ण ब्रह्म है, ठीक है, कि वो तो पूर्ण ब्रह्म ही है। आत्मा और परमात्मा एक नूर जहूर, बीच कर झाई कर्म की ताते लागे दूर। बीच में कर्म का पर्दा पड़ गया, इसलिए दूर लगता है। इसीलिए लगता है कि आत्मा अलग है और परमात्मा अलग है, जैसे आपको लग रहा है। तो ये क्यों पड़ा पर्दा? बोले आत्म पूर्ण ब्रह्म है, परमात्म पर ब्रह्म, और कल्प रूप कलि में पड़ा। कल्प, कल्प अर्थात कल्पना, कल्प रूप कलि में पड़ा ताते लगे कर्म, कि ये कल्पना की काल चक्र में फंस गया। कल्पना, कल्पना रूप कलि में पड़ा। ये कल क्या है? कलयुग, या कली अर्थात काल। ठीक है। क्यों कहा गया काल? काल इसलिए कहा गया क्योंकि कल्पना पैदा होती है, जन्म लेती है कल्पना, और कल्पना मिट भी जाती है, इसीलिए वो काल चक्र में है। और आपने उस कल्पना को सत्य माना, कल्पना को ही मैं माना, इसीलिए आप काल चक्र में हो, इसीलिए आप सत्य से अलग हो गए। जैसे आप वास्तव में तो लेटे हुए हो, सोए हुए हो, लेकिन सपना देख रहे हो अलग से। और जब आप सपना देख रहे हो आप उसे मैं माने हुए हो, अज्ञान के कारण, अपनी कल्पना के कारण ही आप सपना देखते हो। सपना वैसे नहीं दिखता है। पहले मन कल्पना करेगा, फिर आपकी सूरत उसका सहयोग करेगी। सूरत लगातार कल्पनाएं होने के बाद उन कल्पनाओं में समा जाती है, और जब सूरत समा जाती है उसमें, तब आप फंस जाते हो उसमें। ठीक इसी प्रकार आप अपनी इस शरीर से उस सपने को भिन्न मानते हो, ऐसे ही परमात्मा से आत्मा को भिन्न मानते हो, अज्ञान के कारण, अपनी कल्पना के कारण, और कुछ नहीं है। अन्यथा दोनों एक ही हैं। लहर और सागर एक ही है। लहर अलग अलग दिखती हैं, उनका नाम रख दिया लहर। जिसने उस पर भरोसा कर लिया वो मूर्ख है। और जो तत्व को देखता है कि अरे लहर है कहाँ, सागर का पानी ही तो ऊपर नीचे है, ये जल ही तो है, ऊपर भी जल नीचे भी जल, सभी जगह जल है, फर्क कहाँ है? आप गोता मार के, आप तो देखने वाले हो, क्या आप बता सकते हो कि कहाँ से जो है लहर शुरू होती है और जो सागर है वो कहाँ से शुरू होता है? नहीं बता पाओगे। देखते हुए भी नहीं बता पाओगे, उसमें कूद कर भी नहीं बता पाओगे। तो भगत जियों, आत्मा परमात्मा एक ही है। बस ये माया के कारण आप कल्पना करते हो, और कल्पना के कारण ये भ्रम पड़ जाता है, अज्ञान पड़ जाता है कि दोनों अलग अलग हैं। इसीलिए आपको सच्चे गुरु की तलाश करनी चाहिए। जो संत रविदास जी ने जो ज्ञान दिया था वो ज्ञान आपने ग्रहण नहीं किया, उस ज्ञान को ग्रहण कीजिए। जो संत रविदास जी की वाणी है उसे पढ़िए, क्योंकि आप रविदास जी के फॉलोअर हैं, उन्हें पढ़िए। कबीर साहिब की वाणी को पढ़िए तो आपको समझ में आएगा कि हाँ, ये दास सही कह रहा है कि झूठ कह रहा है। अब अगला प्रश्न लेते हैं। अगले प्रश्न से पहले ये, जैसे राम केवट जी हैं, ये भेजते हैं, जय गुरुदेव जी, जय हो काली माँ, लक्ष्मी माँ, सरस्वती माँ, जय श्री राम, जय हनुमान, जय लक्ष्मी नारायण। भगत जी, यदि आप देखना चाहते हो इनको तो इनको देख सकते हो, लेकिन ये भगवान नहीं है, ये परमात्मा नहीं है। ठीक है जी, ये सब तो केवल टहनियाँ हैं,
जिस प्रकार जो परमात्मा है वो एक वृक्ष है और उस वृक्ष की ये टहनियां हैं। टहनियों को सींचने से कभी वृक्ष के फल की प्राप्ति नहीं होती। फल की प्राप्ति तब होती है जब आप मूल को सींचेंगे। साहिब कहते हैं एक साधे सब सधे, कि एक को भजने से सभी का भजन हो जाता है। और सब साधे सब जाए, और यदि सभी का भजन करोगे तो सारे विमुख हो जाएंगे, आपको कोई सुख नहीं मिलेगा, कोई भक्ति मुक्ति कुछ नहीं मिलेगी। इसीलिए आन देव को सिवाय परमात्मा के बाकी सबको पूजने वाले हमेशा दुखी रहते हैं, उनको कभी मुक्ति नहीं मिलती। क्योंकि सब साधे सब जाए, अगर सभी की पूजा करोगे तो उनमें से एक भी नहीं मिलेगा, सभी के सभी चले जाएंगे। क्यों चले जाएंगे? क्योंकि माली सींचे मूल को, फूले फले अघाए। कि माली जो है वो जड़ में पानी डालता है, तब पौधे पर फूल आते हैं, फल आता है। अगर वो पत्तों पे पानी डालेगा, वो टहनी पर पानी डालेगा, तो ना फल मिलेगा ना फूल मिलेगा। धीरे धीरे वे पत्ते भी मुरझा जाएंगे, सब मुरझा के गिर जाएंगे। तो ये संसार रूपी जो वृक्ष है, इसमें केवल एक ही परमात्मा है। आपने तो इतने सारों का नाम ले दिया, हनुमान जी, राम जी, अरे सब तो मर लिए। कहाँ है लक्ष्मी सरस्वती, कहाँ है ये नारायण जी, कहीं देखते हो? तो इन सब को छोड़िए राम केवट जी, और केवल परमात्मा का जो नाम है केवल उसका सुमरन कीजिए, जो ये दास बताता है। जब तक उस गुणातीत उस परमात्मा का सुमरन नहीं करेंगे, बात नहीं बनेगी। वो गुणातीत परमात्मा कौन है? उसके लिए आपको जड़ को सींचना पड़ेगा। जिस प्रकार फल जो है, फल की प्राप्ति होती है, कब प्राप्ति होती है? फल की प्राप्ति होती है जब आप जड़ में सींचते हो, जड़ में खाद डालते हो, तब आपको फल मिलता है। फल में से फिर वो बीज मिलेगा, वो बीज जिससे इस पूरे पौधे की उपज हुई है, जिससे ये पूरा पौधा खड़ा हुआ है, पैदा हुआ है, उस बीज तक आप पहुंच जाओगे। अगर आप ये सोचते हो कि नहीं जी मैं तो जो है अलग अलग टहनी को पूज लूं, अलग अलग टहनी को पानी डालूं, खाद डालूं और मुझे बीज की प्राप्ति हो जाए, नहीं हो सकती, मुक्ति नहीं हो सकती। ये भक्ति झूठी है, ये भक्ति मिथ्या है। ठीक है जी, तो कृपया सच्ची भक्ति पर चलिए, और सच्ची भक्ति केवल और केवल एक उस मालिक की है और किसी की भी नहीं। जो लोग ये कहते हैं कबीर साहिब को पूजो, या फिर कोई कहते हैं नानक जी को पूजो, कोई कहते हैं राम जी को, कृष्ण जी को, ये सब बेकार है। शरीर की पूजा नहीं, उन कबीर को पूजो अगर पूजना है जो क्या कहते हैं, पानी से पैदा नहीं, श्वासा नहीं शरीर, अन्न आहार करता नहीं, ताका नाम कबीर। उस सत्य कबीर की बात हो रही है। सत्य कबीर, सत्य कबीर परमात्मा को ही कहा जाता है। सत्य कबीर कोई अलग से नहीं है, वो परमात्मा जो है ना, जिसे मुसलमान कहते हैं अल्लाह, ठीक है, खुदा, वो जो खुदा है ना वही है जो गॉड कहा जाता है। भगवान, परमात्मा, ईश्वर वो एक ही है, उसके अलग अलग नाम हैं। उसे ही सत्य कबीर भी कहा जाता है, उसे ही जोगजीत कहा जाता है। वही करुणामयी है, वही सत्य पुरुष है। तो इसीलिए भगत जियों इस बात को समझिए कि बाकी सबके नाम जाप से कोई फायदा नहीं। बाकी सबके नाम जाप से साहिब कहते हैं सब साधे सब जाए। जितने 33 करोड़ देवी देवता हैं सबको पूज लो, फिर भी किसी का भी आपको फल नहीं मिलेगा, सब कुछ आपका नष्ट हो जाएगा। ये सब क्यों हो जाएगा? क्योंकि आपने सत्य की पूजा नहीं करी, सत्य को नहीं जाना। इसीलिए भगत जियों हमेशा सत्य को जानो, सत्य आचरण करो। सत्य ही जो कहते हैं ना सच्ची भक्ति, सत्य भक्ति। सत्य भक्ति क्या होती है? जो परमात्मा की भक्ति है। सत्य भक्ति ना वेदों का मंत्रों का उच्चारण है, ना ही सत्य भक्ति यज्ञ है, ना हवन है, ये सब नहीं है। सत्य भक्ति है सुमरन करना, किसका? परमात्मा के नाम का। और वो परमात्मा कौन है? राम कृष्ण, ये सब नहीं है। राम किशन जो एक साहिब बाणी में कहते हैं
कि किशन बिशन कन्वा भगवाना नो अवतार नवेला, नाद बिंद में खेलन आए आखिर फोकट मेला। 16 सहस गोपिका जिसकी राधा सी पटरानी, कहाँ गए वो कन्वा खेलत उनकी कहो निशानी। बताओ ये कृष्ण कहाँ गए? 16,000 रानियां थी, विष्णु के अवतार थे, इस संसार में आए थे खेलने, कहाँ गए? ठीक है, तो इसीलिए साहिब कहते हैं पिंड परा भगवान का ताका देख विचार, कि जिन्हें तुम भगवान कहते हो उनका तो शरीर यहीं पड़ा रह गया, और जो शरीर ही नहीं ले जा पाया अपना वो कैसा भगवान है? जिसका शरीर ही मर गया वो भगवान कैसा? तो इसलिए भगत जियों, परमात्मा सिर्फ एक है जो गुणातीत है, जिसे कोई सत्य कबीर कहता है। मैं बार बार इस चीज को क्यों कहता हूं सत्य कबीर? क्योंकि लोग क्या करते हैं, कबीर दास जी जो काशी में हुए, जो स्वयं साहिब कबीर ही आए थे, लेकिन उन्होंने जो स्वरूप धारण किया वैसे स्वरूप की मूर्ति बना के, चित्र बना के उसकी पूजा करना शुरू कर देते हैं। वो आप चित्र की पूजा कर रहे हैं, वो परमात्मा की पूजा नहीं हो रही। परमात्मा तो अलेख है, अलेख अर्थात जिसे लिखा नहीं जा सके, जिसका चित्र नहीं बनाया जा सके। अब अगला देखते हैं, अगला प्रश्न। ये एक और हैं भगत जी ओपी कुंडू, ये कहते हैं परमात्मा का रूप है, टांग भी है, मतलब पैर भी हैं उनके और रूप भी है। अब बताओ कैसे, क्या कहा जाए इनको? अब इनको ये समझ में नहीं आता है कि भाई अगर परमात्मा का रूप होगा और उनके पैर भी होंगे तो जाहिर सी बात है उनका सर भी होगा, हाथ भी होंगे, तो इसका मतलब तो वो साकार हो गए। जो कुछ लोग कहते हैं ना कि वो परमात्मा नराकार है, अरे भाई नराकार हो, चाहे गधाकार हो, चाहे घोड़ाकार हो, किसी भी आकार का हो, लेकिन जिसका आकार हो गया वो सीमित हो जाता है, उसकी एक सीमा होती है। और जो स्वयं ही सीमित हो गया वो सर्वव्यापी कैसे हो गया? परमात्मा तो सर्वव्यापी है। साहिब वाणी में कहते हैं सर्वव्यापी शून्य में मन पौना गहराक, रोम रोम धुन होत है सतगुरु बोले साख। कि अरे भाई वो तो सर्वव्यापक है, ठीक है, शून्य बेशून्य सब में है। शून्य अर्थात जहां हवा नहीं है, वैक्यूम है, कुछ भी नहीं है जहां पर, बोले वो वहां भी है। बोले अपने मन पवन मन पवना गहराक, अर्थात अपने मन और अपने पवन को, इनको इकतार करो और फिर उस मालिक को देख पाओगे कि वो सर्वव्यापक है। तो ओपी कुंडू साहब, आपने जो कहा है परमात्मा का रूप है, टांग है, तो यदि टांग है और रूप है तो जाहिर सी बात है वो दिखता भी होगा, और दिखता है तो बताइए वो कैसे वस्त्र पहनता है? टांगे हैं तो फिर टांगे कितनी बड़ी है, उसका आकार कितना बड़ा है, ये भी आपको पता होगा। क्योंकि जब टांगे हैं तो तभी तो पता लगेगा ना, जब ये आपको दिखाई दिया हो कि हाँ ये टांग होती है। फिर हमें ये भी बताना कि टांग किस जानवर की है, या मनुष्य की है, या किसी कीड़े मकोड़े की, वो भी हमें जरूर बताइएगा। फिर मदन सिंह जी कहते हैं सतसाहेब जी गुरुदेव गरीबदास जी के दिव्य जन्म का वर्णन कीजिए, कैसे प्रकट हुए थे? चलिए इसके बारे में भी एक दिन एक सत्संग हम आपको बताते हैं कि बंदी छोड़ महाराज गरीबदास जी महाराज कैसे प्रकट हुए थे, कबीर साहिब ने क्या कहा था। क्योंकि कबीर साहिब ने जो वाणी कही थी कि 64 लाख गारत गए दो रहे सतगुरु पाए, अर्जुन सर्जुन ठाहरे सतगुरु की प्रतीत, इस द्वारा ना बैठियो सतगुरु यहाँ ना बैठिए ये द्वारा है नीच। तो ये जो वार्तालाप हुआ था कबीर साहिब का अर्जुन सर्जुन के साथ, तब ये भेद खुला कि हाँ स्वयं कबीर साहिब ही स्वयं बंदी छोड़ गरीबदास महाराज के रूप में उन भक्तों को तारने के लिए आए जो भक्त काशी में वापस चले गए थे, परीक्षा में फेल हो गए थे, उन्हें तारने के लिए फिर से आए थे और उनका उद्धार किया था। इसके बाद ये कौन है, अग्रवाल फूड प्रोडक्ट्स, ये कहते हैं मतलब फूल नहीं होगा तो परमात्मा भी नहीं होगा। भगत जी साहिब ने अपनी वाणी में ये बात कही कि जिस प्रकार से जो खुशबू होती है वो फूल के अंदर प्रवेश करती है, ठीक है जी, वो दिखती नहीं है। साहिब का कहने का मतलब क्या है, यही चीज लोग जो हैं फंस जाते हैं, शब्द जाल कहा जाता है इसे, कि लोग शब्दों में फंस गए, उसका भाव नहीं पकड़ा। कबीर साहिब
और आचार्य गरीबदास महाराज जो वाणी बताते हैं उसका भाव जानना बड़ा जरूरी होता है। फूल और खुशबू, इसका उदाहरण साहिब ने इसलिए दिया कि जो फूल है वो ये शरीर है, ये जो शरीर हमारा दिखाई दे रहा है ये फूल है जो कि दिखता है, लेकिन गंध जैसे फूल के अंदर होती है, फूल के अंदर खुशबू तो होती है, लेकिन जब खुशबू उसके अंदर है लेकिन वो बाहर भी तो है। आपको बाहर दूर से भी तो खुशबू आती है, तो वो खुशबू बाहर भी है, वो खुशबू उस फूल के अंदर भी है, वो खुशबू उस फूल में ही समाई हुई है। तो यही चीज साहिब बताते हैं कि भाई जब ये फूल है, ये शरीर है, तो वो परमात्मा रूपी खुशबू इसके अंदर भी है और इसके बाहर भी है, ये दोनों चीजें हैं। तो अब इन्होंने कहा कि मतलब फूल नहीं होगा तो परमात्मा भी नहीं होगा। परमात्मा तो होगा, क्योंकि परमात्मा बाहर भी है और अंदर भी है। क्योंकि खुशबू क्या है? खुशबू हवा है, खुशबू एक तरंग है जो फूल के अंदर होती है। जब तक वो फूल के अंदर है तब तक फूल खुशबू दे रहा है, फूल मुरझाता नहीं, और जब वो उसमें नहीं है तो फूल मुरझा जाता है। तो फूल हो ना हो लेकिन हवा हमेशा रहती है, और हवा में जो गंध है, ये गंध जरूरी नहीं, हवा के अंदर तो दुर्गंध भी है, हवा में सुगंध भी है, और हवा गंधहीन भी है। ये जिसके संपर्क में आती है ये वैसी ही दिखाई देती है। इसीलिए साहिब और जो अनेक संत हैं वो यही चीज कहते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी भी कहते हैं कि जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जिसकी जैसी भावना होती है उसको मूरत वैसी ही दिखाई देती है। हवा चलती है, हवा तो बह रही है, और वो अगर किसी नाले के ऊपर से गुजरेगी तो वहां की दुर्गंध को भी ले जाती है, तो वहां से वो दुर्गंध दिखाई देती है। और वही जब फूलों के बाग से निकलेगी तो वही हवा खुशबू आपको लगेगी। वास्तव में क्या है? हवा ही तो है, लेकिन वही हवा खुशबू के रूप में फूल में है और उसके बाहर भी है। तो फूल मुरझाए या ना मुरझाए, हवा तो फिर भी रहेगी। तो ये कबीर साहिब का या गरीबदास महाराज का समझाने का तर्क था। शब्दों को नहीं पकड़ो, भाव को पकड़ो। इसीलिए दास बार बार भाव के लिए आपको कहता है। अब अगला देखते हैं, अगला क्या प्रश्न है। अब जैसे संजीव चौहान जी का एक प्रश्न है ये कि आत्मा और जीव में अंतर होता है। अब अंतर क्या होता है? आत्मा और जीव में बस अंतर इतना ही होता है। किसी ने इनके प्रश्न का उत्तर भी दिया है, जैसे सोने का टुकड़ा और सोने से बने जेवर में जो अंतर होता है। बिल्कुल सही बात है, लेकिन है तो दोनों सोना ही। ठीक इसी प्रकार आत्मा और जीव, जीव जो इस शरीर को धारण किए हुए है और जीवन है जिसमें, वो जीव है, और जिसमें जीवन नहीं है वो जीव नहीं है। आत्मा अलग है, लेकिन जीव के साथ क्या होता है? जीव के साथ होता है अंतःकरण, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। इन चारों को जब मिलाया जाता है तो बनता है अंतःकरण। तो आत्मा साक्षी है इस अंतःकरण का, और आत्मा प्रदान करती है चेतनता। और जो ये अहंकार, मन, बुद्धि, चित्त, ये चारों अंतःकरण चतुष्टय इस शरीर को चलायमान रखने के लिए, इस शरीर की सारी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हमेशा प्रयत्नरत रहते हैं, प्रयत्नशील रहते हैं। तो यही अंतर है आत्मा और जीव में। आत्मा अकेली है, लेकिन जीव के अंदर अंतःकरण और आत्मा ये दोनों ही होते हैं, तब जाके बनता है जीव आत्मा। इसीलिए कहा जाता है जीवात्मा। तो जो ये जितने भी संसार में हैं ये सभी परमात्मा की जीवात्माएं हैं। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार से अलग हो जाइए तो आप केवल आत्मा रह जाएंगे। तो ये भेद है जी। अभी ये भगत जी हैं बनवारी लोहिया जी, ये पूछ रहे हैं कि आप अपने गुरु का पानीपत का पता बता दीजिए। अब देखिए इसी प्रकार से और भी लोग हैं, क्या कहते हैं, बोले मेरे गुरु का पता धनाना धाम है,
ये लोक लपता है, पता नहीं क्या। फिर आगे क्या है, धनाना धाम पानीपत में है क्या, वहाँ गुरुजी से नामदान मिल जाएगा, गुरुजी का नाम बताएं। भाई ये जो धनाना धाम वाले हैं इनके गुरुजी का नाम है रामपाल महाराज, और हमारे जो गुरुजी हैं जो पानीपत में रहते हैं उनका नाम है स्वामी गुरुदयाल। हमारे जो गुरुजी हैं वे सन्यासी हैं, उन्होंने चोला रंगा हुआ है, और जब भी आप उनके पास अगर जाना चाहें तो आपको सबसे पहले पानीपत बस स्टैंड या रेलवे स्टेशन पर आप पहुंचेंगे। वहां से आपको आना है संजय चौक। संजय चौक मेरे ख्याल से रेलवे स्टेशन से पड़ता होगा 1 किलोमीटर। आप चाहो तो पैदल आ जाओ या ऑटो से आ जाओ। संजय चौक पर आने के बाद वहाँ से आप उगरा खेड़ी या मुर्गी खाना, वहाँ पर आप पहुँचकर उनको बोलिए कि हमें उगरा खेड़ी गांव जाना है या फिर मुर्गी खाना, ये दोनों की ऑटो चलती हैं। अब वहाँ पर ऑटो से जाइए और वहाँ पर क्या कहिए कि हमें काला आम्ब, उगरा खेड़ी का जो स्कूल है, बोले हमें स्कूल के पास उतार दीजिए। स्कूल के पास जैसे ही वे उतारेंगे वो गली सीधी जाती है उगरा खेड़ी गांव में, और उगरा खेड़ी गांव में एक है उगरा खेड़ी पार्क। वो गली सीधी की सीधी उगरा खेड़ी पार्क के सामने जाके टकराएगी। वहाँ पर फिर आप कहीं भी पूछ लीजिए कि जी यहाँ पर शिव मंदिर कहाँ है, स्वामी जी हैं, महाराज जी उनका डेरा है, वो कहाँ रहते हैं, उनका नाम बता दीजिएगा। स्वामी गुरुदयाल दास शास्त्री जी, उनका नाम आप बता दीजिएगा, वहाँ पर लोग फिर आपको पहुँचा देंगे। तो बड़ा सरल सा रास्ता है। पानीपत, पानीपत में संजय चौक, संजय चौक से ऑटो लेनी है, 10-20 रुपये लगते हैं उगरा खेड़ी वहाँ तक। कोई कोई आपको छोड़ देगा उगरा खेड़ी मोड़ पे, मोड़ से थोड़ा सा दूर पड़ता है, लगभग ऐसा ही पड़ता होगा 1-1.5 किलोमीटर। लेकिन काला आम्ब जो स्कूल है उगरा खेड़ी का, उगरा खेड़ी के स्कूल के पास उतरेंगे तो वहाँ से मुश्किल से होगा 250-300 मीटर। 300 मीटर पे ही उगरा खेड़ी पार्क है। उगरा खेड़ी पार्क के पीछे चौपाल है, चौपाड़ बोलते हैं हरियाणा में, वहीं पर ही जो है चौपाड़ के आसपास ही ये डेरा है, मंदिर है। आप वहाँ किसी से भी पूछ सकते हैं और पहुँच सकते हैं और गुरुजी से आशीर्वाद या नामदान प्राप्त कर सकते हैं। तो भगत जियों, आज का सत्संग इतना ही। आपके जितने प्रश्न थे उन सभी का उत्तर दे दिया गया है। उम्मीद करता हूँ आपको सत्संग पसंद आया होगा, आपके काम की जानकारी मिली होगी। अब बाकी का सत्संग हम कल देखते हैं। कल हम जो गरीबदास महाराज की वाणी है सूक्ष्म वेद की, उसका सत्संग करेंगे। सत साहे।